अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी और जिस तरह देश के हालात करवट ले रहे हैं और एक ऐसा मामला जहां मोहम्मद से मोहब्बत की बात एक कम्युनिटी यानी मैं मुसलमान हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों पर जबरन एफआईआर करी जा रही है और हमको डराया जा रहा है। बात यही नहीं थमती। आपने देखा जिस तरह बरेली में जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ वहां पर लाठियां बरसाई और ना बच्चों को देखा, ना बुजुर्गों को देखा, ना नौजवानों को देखा। उन तमाम नमाजियों को इन्होंने हाथ पैर तोड़े और फिर योगी जी का स्टेटमेंट आता है कि हम मुसलमानों के साथ ऐसा कर देंगे, हम उन्हें गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। हम जानते हैं योगी जी, हम जानते हैं आपकी नज़र में मोहब्बत करना गुंडागर्दी है। हमने देखा, अभी हमने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि कावड़ के नाम पर किस तरह आपके राज में, आपके राम राज में इन कावड़ियों ने हुड़दंग बचाया, इन नशेड़ियों ने, गंजेड़ियों ने किस तरह वहाँ ढाबे वालों को लूटा, किस तरह वहाँ उत्पात मचा के सरकारी धरोहर को तोड़ा, पुलिस वालों को मारा, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा। हम जानते हैं और आप लोहे का चश्मा लगाकर चुपचाप बैठ रहे, बल्कि उन पर फूलों की वर्षा करी। लेकिन जब मुसलमान ये कहता है कि मुझे मेरे मोहम्मद से मोहब्बत है, तो आपकी मिर्चें लगती हैं। आप कहते हैं ना, हम मोहब्बत नहीं करने देंगे क्योंकि हम नफरत की राजनीति करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी बैनर पर आई लव मोहम्मद लिखने से आप एफआईआर कर देंगे और इस्लाम ख़त्म हो जाएगा या मुसलमान डर कर दुबक कर गुफा में चले जाएगा, तो ना नको, ये आपकी खुशफहमी है। क्योंकि मुसलमान जिस चीज़ का नाम है, शायद ये आप पढ़े नहीं और सही वक्त में आपके घर वालों ने आपको स्कूल में एडमिट करा दिया होता, एडमिशन करा दिया होता, तो शायद आपको पता होता कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है, मुसलमान किस चीज़ का नाम है। मुसलमान की पूरी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर टिकी हुई है। मुसलमान वो कम्युनिटी है जो उठती है तो कलमा पढ़ती है, जो सोती है तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर जाती है। मैं मानती हूँ कि आप हुड़दंग गैंग का साथ देते हैं, मैं ये भी मानती हूँ कि आप मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, उनको हिरासा कर रहे हैं और जबरन उन पर एफआईआर करके उन पर लाठियाँ भांज रहे हैं। तो मैं उन तमाम मुसलमानों से भी हार्डली रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, ये हमारी मोहब्बत का मामला, ये हमारे मोहम्मद का मामला और हमारे खून के कतरे कतरे से जो आवाज़ आती है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आती है। तो खुदारा आप इस तरह की एक्टिविटी ना करें जब आपको पता है कि ये सरकारें हमारे साथ नहीं, अदालतें हमारे लिए चोरी हो गई और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जो मीडिया है वो हमारे खिलाफ नैरेटिव चला रहा है। तो खुदारा इस तरह की हरकतें आप ना करें। अगर वाकई आप मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं तो इनसे केस करें, इन पर इंटरनेशनल कोर्ट में, वैसे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन पर केस करें कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और रही बात सवाल इस्लाम की, तो शायद इन बेवकूफ़ों को, इन गुफाओं की औलादों को ये नहीं पता कि जब दुनिया में पहले पैगंबर हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और अल्लाह ने नाराज़ होकर उनको दुनिया पर भेजा था, तब वो रोते थे, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते थे और कहते थे बख्श दे मुझको खुदाया, बख्श दे सदक़े में प्यारे रसूल अल्लाह के। यानी उस वक्त भी उनको पता था कि रसूल है। तो अल्लाह ने उनसे कहा था कि तुमको कैसे पता चला कि मोहम्मद भी कोई चीज़ है? तो उन्होंने कहा था आसमानों में नहीं ऐसा मकाम जिस जगह लिखा ना हो अहमद का नाम। तो हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी ज़िंदगी अगर वहाँ से मोहम्मद को निकाल दो, मोहम्मद की मोहब्बत को निकाल दो, तो हम ना तो दीनदार बचते हैं ना मोमिन बचते हैं। तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे बिना लोगों के कोई मकान, तो खाली मकान, खाली जिस्म। जैसे अगर किसी जिस्म से रूह रुखसत हो जाए तो वो जिस्म नहीं रहता, लाश बन जाती है, बेज़मीर जानवर बन जाते हैं। तो हमारे दिलों से ना तो आप मोहम्मद को निकाल सकते, ना इस कलमे को ख़त्म कर सकते, ना मोहम्मद की मोहब्बत को ख़त्म कर सकते। बेशक आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहे जेलों में भर दें, चाहे फांसियों पर लटका दें, इस वजह से कि वो अपने मोहम्मद से